हेलो प्यारे दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th का आपका होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान का सिलेबस डिस्कस करेंगे, जो कि आपका करंट सेशन 2023-24 के एग्ज़ाम के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मिड टर्म एग्ज़ाम का सिलेबस बताने जा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको फाइनल टर्म का सिलेबस भी बताऊँगा। तो देखिए, आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आपके होम साइंस की बुक में से इकाई 1 यानी कि यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है गृह विज्ञान का परिचय, तो यूनिट फर्स्ट आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आ रहा है, इसीलिए इसे आपको अच्छे से पढ़ना है। और इसके यहाँ पर देखिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी लिखे हुए हैं, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट आपका इकाई 2 यानी कि जो सेकंड यूनिट है यूनिट 2, ये भी आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आएगा और इसका नाम है स्वयं को समझना किशोरावस्था। तो देखिए, इकाई जो 2 है, इसमें अध्याय जो है आपका चैप्टर वो है स्वयं को समझना। तो ये चैप्टर आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आएगा और इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो इन्हें भी आप पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद बाकी के यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लिखे हुए हैं। और इसके बाद जो अगला चैप्टर है जिसका नाम है भोजन, पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता, तो ये भी आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आएगा, तो इसीलिए इसे भी आपको अच्छे से पढ़ना है। और इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ये लिखे हुए हैं, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। और बाकी का यहाँ पर टॉपिक्स लिखा हुआ है, तो इन्हें भी आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगला आपका अध्याय यानी कि चैप्टर जो है वो संसाधन प्रबंधन वाला है, तो ये भी आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आएगा, तो इसे भी आपको अच्छे से पढ़ना है। और इसके जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, तो इन्हें आप पढ़ सकते हैं। बाकी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ये लिखे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद अगला अध्याय आपका यानी कि अगला जो चैप्टर है वो है कपड़े हमारे आसपास, तो ये चैप्टर भी आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आएगा, इसीलिए इसे भी आपको अच्छे से पढ़ना है। और इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी का ये रहा। इसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे देखिए नेक्स्ट आपका चैप्टर है संचार माध्यम और संचार प्रौद्योगिकी, तो ये भी आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आ रहा है और इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन्हें भी आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगला आपका इकाई 3 यानी कि थर्ड यूनिट भी मिड टर्म एग्ज़ाम में आएगा, इसका नाम ये रहा, ये आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें से चैप्टर जो है जिसका नाम है विविध संदर्भों में सरोकार और आवश्यकताएं, तो ये चैप्टर आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आएगा यूनिट 3 में से, ठीक है। और इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, बस इतना ही आपका मिड टर्म एग्ज़ाम का सिलेबस है। जितना भी मैंने अभी तक आपको बताया है यही सब आपका मिड टर्म एग्ज़ाम का सिलेबस है, इन्हीं में से आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो मिड टर्म एग्ज़ाम का सिलेबस आपका 15 सितंबर तक कंप्लीट करा दिया जाएगा, उसके बाद आपका मिड टर्म एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। अब मैं आपको फाइनल टर्म का सिलेबस बताने जा रहा हूँ। तो फाइनल टर्म के सिलेबस में जो मैंने अभी आपको मिड टर्म एग्ज़ाम वाला सिलेबस बताया है ये भी आएगा, और इसके अलावा कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे वो अब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया मैंने क्या कहा, कि जो आपका फाइनल टर्म का सिलेबस है उसमें मिड टर्म एग्ज़ाम वाला सिलेबस भी आएगा, इसके अलावा अब मैं जो आपको चैप्टर्स बताने जा रहा हूँ वो भी आएगा। तो देखिए, इकाई 4 यानी कि फोर्थ यूनिट जो है बाल्यावस्था, इसमें चैप्टर देखिए ये रहा चैप्टर का नाम, तो ये आपके फाइनल टर्म के एग्ज़ाम में आएगा और इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। बाकी का ये आप देख सकते हैं टॉपिक्स। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो अध्याय है चैप्टर वो ये वाला है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। चैप्टर का नाम है पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, तो ये भी आपका फाइनल टर्म के एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। और इसके यहाँ पर टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ये भी आप पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद अगला चैप्टर देखिए हमारे परिधान, तो ये भी आएगा और इसका यहाँ पर टॉपिक्स भी लिखा हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट इकाई 5 यानी कि 5th यूनिट, ये भी आपका आएगा। 5th यूनिट में देखिए सबसे पहले आपका चैप्टर जो है स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य कल्याण, तो ये चैप्टर आपका फाइनल टर्म में आएगा और इसके टॉपिक्स भी यहाँ पर लिखे हुए हैं।
टॉपिक्स जो हैं ये आप देख सकते हैं पूरा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अध्याय देखिए वित्तीय प्रबंधन एवं योजना, तो ये भी आपका फाइनल टर्म में आएगा और इसके भी यहाँ पर टॉपिक्स लिखे हुए हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिए ये हमारा नेक्स्ट है चैप्टर मरम्मत, वस्त्रों की देखभाल और रख रखाव, तो ये भी आपका फाइनल टर्म में आएगा और इसके यहाँ पर टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये था आपका पूरा फाइनल टर्म का सिलेबस और फाइनल टर्म का सिलेबस आपका 31 जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका फाइनल टर्म का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। तो ये था आपका पूरा सिलेबस। तो आई होप आपको सिलेबस अच्छे समझ में आ गया है। तो अगर अच्छे समझ में आ गया है सिलेबस तो वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।